जिंदगी की सबसे हसीन जगह पर आतंकवादियों ने सबसे बर्बर घटना को अंजाम दिया है, वो भी सिर्फ नाम, धर्म या शक के आधार पर। यह कोई कहानी नहीं है, यह घाटी की गूंज है जो अभी अभी लाशों से होकर निकली है। मंगलवार दोपहर का वक्त पहलगाम के बैसरन में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां सिर्फ चीखें सुनाई दी। टूरिस्ट अपने बैग से कैमरा नहीं, अब कफन निकाल रहे थे। कुछ अपनी छुट्टियों के लिए आए थे, कुछ हनीमून पर और कुछ जिंदगी के बोझ से राहत पाने के लिए। लेकिन इस बार कश्मीर ने सुकून नहीं, सजा दी। 28 मौतें और सैकड़ों कहानियां जो अब अधूरी रह गईं। पुलवामा के बाद घाटी का यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 28 लोग मारे गए, जिनमें से 26 पर्यटक, 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक थे। इनमें एक नाम है शुभम द्विवेदी, जिनकी शादी 12 फरवरी 2025 को हुई थी। सिर्फ 2 महीने बाद वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने कश्मीर आए थे। अब पत्नी की गोद में शुभम का सिर था, लेकिन सांसें नहीं थीं। एक महिला की चीखों से बैसरन गूंज रहा था, मेरे पति को बचा लो, को वो वहीं पड़े हैं, कोई है जो मदद कर दे। जवाब में आए सिर्फ कैमरे, मोबाइल्स और अफसोस। दोपहर करीब 2:30 बजे 3 से 5 वर्दीधारी आतंकी बैसरन के पास जंगलों से निकलते हैं। ट्रैकिंग कर रहे टूरिस्ट समझ ही नहीं पाए कि यह सेना है या शैतान। नाम बताओ, धर्म क्या है? जो हिंदू या गैर मुस्लिम लगे, उन्हें गोली मार दी गई। जिनसे पहचान पत्र मांगा गया, उन्हें धर्म के आधार पर जज किया गया और सजा दी गई मौत। एक नवविवाहिता ने जब अपने पति की छाती पर हाथ रखा तो खून उसकी हथेली में भर आया। आतंकी आए और बोले, ये मुस्लिम नहीं लग रहे, मार दो। उन्होंने गोली चला दी। वो भागी मदद मांगने, मगर मदद पहुंची तब तक शुभम नाम का शख्स सिर्फ एक आंकड़ा बन चुका था। नंबर 14 बैसरन हत्याकांड का। घोड़े वाले भाग गए, गाइड झाड़ियों में छिप गए, पर्यटक मैदान में चीखते रहे, एक दूसरे को खींचते रहे। कुछ जिंदा थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। 20 से 25 मिनट तक आतंकी गोलियां चलाते रहे, जो दिखा मारा। वीडियो बना रहे एक पर्यटक ने बस इतना कहा, हम कश्मीर घूमने आए थे, मरने नहीं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये आतंकी जम्मू के किश्तवाड़ से घुसे, कोकरनाग के रास्ते बैसरन पहुंचे। यह अंतर क्षेत्रीय घुसपैठ की नई चाल है। बैसरन टॉप से लौट रही एक टैक्सी को आतंकियों ने घात लगाकर निशाना बनाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आतंकियों ने नाम पूछकर टारगेट किया और फिर सिर में गोली मार दी। यह हमला किसी संयोग या स्पॉन्टेनियस घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि पूरी तरह से प्लान्ड, प्री-रेकीड और एक्सिक्यूटेड ऑपरेशन था। जैसे ही गोलियों की आवाजें गूंजी, वहां मौजूद अन्य पर्यटक घबरा गए। कई जान बचाने के लिए पहाड़ से कूद गए। नागपुर की सिमरन रूपचंदानी ऐसी ही एक महिला थी, जिनके पैर में फ्रैक्चर आ गया। कश्मीर में धीरे धीरे लौटते अमन और टूरिज्म को नष्ट करने की साजिश है। ये हमला सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं, पूरे भारत के भरोसे पर हमला था। प्रशासन ने श्रीनगर में इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया है। दिलीप देसले पनवेल, महाराष्ट्र के निवासी थे। हमले में उनकी भी जान चली गई। अन्य घायलों का इलाज पहलगाम और श्रीनगर के अस्पतालों में जारी है। कुछ की हालत गंभीर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी आधिकारिक यात्रा बीच में छोड़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका और पेरू का दौरा बीच में रोका। पुलिस और इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक यह हमला 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले का एक टेस्ट रन हो सकता है। इलाके की रैकी की गई थी, सुरक्षा बलों की मौजूदगी को लेकर प्लानिंग हुई थी और फिर समय देखकर हमला किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। नंबर जारी किए गए 0194 245743 0194 248361। हमले के बाद कश्मीर बंद का आह्वान किया गया है। ये उन हजारों टूरिस्टों की आवाजें हैं जो अब सवाल पूछ रहे हैं, हमारा क्या कसूर था? घाटी के सभी प्रमुख राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, होटल एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद को समर्थन दिया है। पर्यटन और व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ा है। और अंत में कश्मीर की वादियां में आज भी हरी हैं, लेकिन उसके भीतर लाल रंग की एक स्याही बह रही है। वो स्याही जो कहती है यहाँ सिर्फ लोग नहीं मरे हैं, यहाँ इंसानियत मरी है, कश्मीरियत मरी है और सबसे ज्यादा मरा है तुम्हारा भरोसा।